Hello everyone, welcome to YouTube channel Civil Service Education, जहां आपको UPSC एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 3 अप्रैल 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया है जो जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, इंडिया रिकॉर्ड्स 89,019 फ्रेश केसेस, हाईएस्ट इन 6 मंथ। India recorded the highest single-day rise in coronavirus cases in 6 months, with 89,000 new infections in a span of 24 hours, taking the COVID-19 tally of cases to 1,23,91,129, according to the state health departments and ministries on Friday. So, 24 आवर्स में लास्ट 24 आवर्स में इंडिया ने 89,019 नए इन्फेक्शन केसेस, नए कोरोना वायरस केसेस देखे रिकॉर्ड की गई इंडिया में, और ये 6 मंथ्स के बाद 24 आवर्स में इतना ज़्यादा केस हुआ है, जो अब टोटल टैली को 1,23,91,129 तक पहुंचा दी। द सिंगल डे rise in cases is the highest recorded since September 8, 2020, while the death toll increased to 1,64,141 with 730 new fatalities, the highest since December 3. So, September 8 के बाद सिंगल डे में ये हाईएस्ट एवर रिकॉर्डिंग हुआ है 89,000 का, और 3 दिसंबर के बाद 713 न्यू डेथ रिकॉर्ड भी हुआ है। 3 दिसंबर के बाद हाईएस्ट डेथ रिकॉर्ड कल देखा गया है 713। नेक्स्ट, 11 states, union territories show surge. The current COVID-19 cases growth rate of 6.8% in March 2021 has surpassed the previous record of 5.5% June 2020, noted a release issued by the central government following a meeting chaired by Cabinet Secretary Rajiv Gauba on Friday. So, last year, जून 2020 में 5.5% का रिकॉर्ड देखा गया था, जो कि इस बार उसको पार कर दिया है। मार्च 2021 में कोविड-19 का ग्रोथ रेट देखा जा रहा है 6.8%, जो 2020 से भी ज़्यादा है। सो ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है। ये बहुत ही इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक बात है। क्योंकि 5.5% जब था तब बहुत ज़्यादा केसेस हो रही थी, और ये 6.8% हो चुका है, तो यहाँ पे केस और भी दुगनी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगी। तो इसके लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स मानना पड़ेगा, और सबको फिर से चौकन्ना करना पड़ेगा कि केसेस बढ़ रही है। तो हमें फिर से जितने भी कोविड-19 प्रोटोकॉल्स है, प्रिकॉशंस, सबको मानते हुए फिर से चलना पड़ेगा। The government has identified 11 states and union territories as areas of grave concern. So 11 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को कहा गया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस बढ़ रहा है। तो ये 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को और भी सही ढंग से प्रोटोकॉल को मानना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से यहाँ पे हर एक को कदम लेना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे जो केसेस को अगर रोक दी जाए तो शायद इंडिया में और केसेस नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर यहाँ पे बढ़ता रहा तो फिर इंडिया के बाकी स्टेट्स में भी ये फैलने लगेगी। सो ये 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है: महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटका, केरला, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली एंड हरियाणा। सो ये सब जगहों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की जाएगी, कर्फ्यू लगाई जा रही है कई जगह पे। So they have been reporting a surge in daily cases and daily mortality in the past 2 weeks. So past 2 weeks से ये केस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है इन सब जगहों पे, और डेथ रेट भी यहाँ पे बढ़ने लगा है। The meeting was to review and discuss the COVID-19 management and response strategy. तो वही बात, किस तरीके से ये कोविड-19 को मैनेज किया जाएगा और इसके रिस्पॉन्स पे क्या क्या स्ट्रैटेजी लगाई जाएगी, कहाँ कहाँ लॉकडाउन की जाएगी, कहाँ कहाँ कर्फ्यू लगाई जाएगी, और कहाँ कहाँ प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ेगा, ये सब ये मीटिंग में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट, maternal deaths rose during pandemic. The failure of the health system to cope with COVID-19 pandemic resulted in an increase in maternal deaths and stillbirths, according to a study published in the Lancet Global Health Journal. तो maternal death और जो स्टिल बर्थ होते हैं, मतलब बर्थ के वक्त जो
जो मदर है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, वो उनका डेथ हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है कोविड-19 के बाद, क्योंकि हेल्थ सिस्टम फेल हो गया था। कोविड-19 में सिर्फ इंडिया का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का हेल्थ सिस्टम फेल हो गया था। सो उसके वजह से इंडिया में मैटरनल डेथ और स्टिल बर्थ में जो डेथ होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। ओवरऑल there was a 28% increase in the odds of stillbirth, and the risk of mother dying during pregnancy or childbirth increased by about one third. So 28% stillbirth में जो डेथ होता है वो बढ़ा, और ये देखा गया कि वन थर्ड से इंक्रीज हुआ है जब एक माँ बच्चे को जन्म दे रही है या फिर जो प्रेग्नेंट है वो माँ मर जा रही है, ये वन थर्ड तक इंक्रीज हुआ है। देयर वॉज ऑल्सो अ राइज इन maternal डिप्रेशन। सो इसके वजह से डिप्रेशन भी हो रहा है, और डिप्रेशन में भी जो डेथ हो रहा है। सो ये एक हेल्थ सिस्टम का फेलियर था जिसके वजह से ये सब हो रहा है। इसको ठीक तरीके से केयर नहीं किया गया इंडिया में। COVID-19 impact on pregnancy outcomes was disproportionately high on poorer countries, according to the study published in March 31st। जो तो जैसे मैंने कहा कि सिर्फ ये इंडिया में इफेक्ट नहीं हुआ, ये पूरे वर्ल्ड में इफेक्ट हुआ था। जब यूएसए में हो सकता है, तो यूएसए का अगर हेल्थ सिस्टम फेल हो सकता है, तो फिर ऐसे बहुत सी कंट्रीज है जो बहुत ज़्यादा पुअर है, जो इंडिया के नीचे भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो छोटी है, पुअर है, उनका इफेक्ट और भी ज़्यादा खतरनाक हुआ होगा। सो ये जो मैटरनल डेथ और स्टिल बर्थ है, ये बहुत सारी कंट्री में भी हुई है, और इंडिया में भी इसका 28%, वन थर्ड इंक्रीज देखा गया है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट आस्क्स PSU refiners to review Saudi oil deals. Amid tension with Saudi Arabia over oil production cuts, India has asked state refiners to review contracts for buying crude oil from the West Asian nation and negotiate more favorable terms, a top official said. So सऊदी अरेबिया के साथ इंडिया का थोड़ा टेंशन चल रहा है ऑयल प्रोडक्शन कट्स को लेके, क्योंकि सऊदी जो ऑयल सप्लाई कर रही है इंडिया को, उसमें उनका जो मुनाफा है वो बढ़ा दिया गया है, प्राइस बढ़ा दिया गया है, जिसके वजह से इंडिया में गवर्नमेंट ने पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, गैस का दाम बढ़ा दिया। सो वो लोग खरीद रहे हैं जितने दामों में, उससे ज़्यादा दाम में इंडिया में बेच रहे हैं। इंडिया के लोगों की तरफ से वो पैसे को वापस से प्रॉफिट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट का ये कहना है कि जितने भी स्टेट रिफाइनर्स हैं, जितने भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो या भारत पेट्रोलियम हो, सबको ये कहा गया है कि आप लोग क्रूड ऑयल खरीदे वेस्ट एशियन नेशन से, और उनके साथ ठीक तरीके से नेगोशिएट करें। ऐसा नेगोशिएट करें जो पैसे दे के आप खरीद सकते हो, जो आपके लिए फेवरेबल हो, आप उस टर्म को नेगोशिएट करें। India imports 85% of its oil needs and is often vulnerable to global supply and price shock. So 85% ऑयल इंडिया इंपोर्ट करती है। सो ऑब्वियस जाहिर सी बात है कि अगर वो ज़्यादा दाम से खरीदना पड़े तो उनके लिए प्राइस शॉक हो सकता है, क्योंकि ये ग्लोबली सप्लाई हो रही है। When oil price started to rise in February, it wanted Saudi Arabia to relax output control, but the kingdom ignored its call. So फरवरी में जब ऑयल प्राइस ऊपर जाने लगी, राइज होने लगी, तो उन्होंने सऊदी अरेबिया से कहा कि वो लोग अपने जो आउटपुट है उसमें थोड़ा कंट्रोल करें, लेकिन सऊदी अरेबिया ने उनको ये बात नहीं सुनी, इंडिया की बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि मेरा प्राइस बढ़ रहा है, हम बढ़ा देंगे, और जितना ऑयल प्रोडक्शन कट्स है उसको हम लोग कम करेंगे। तो इसकी वजह से जो टेंशन चल रही है, सो अब देखते हैं कि ये फ्यूचर में क्या होता है। नेक्स्ट, Myanmar Junta shut down internet. Opponents of military rule in Myanmar marched and laid buckets of flowers on Friday, while trying to find alternative ways to organize their campaign of dissent after the authorities cut off most users from the internet. So Myanmar Junta मतलब Myanmar military, उन्होंने फ्राइडे को इंटरनेट कट ऑफ कर दिया, बहुत यूजर्स को उन्होंने इंटरनेट से कट ऑफ कर दिया, ताकि वो लोग इंटरनेट यूज़ ना कर सके और वर्ल्ड को इंक्लूड ना कर सके। वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूड हो रही है, इंटरनेट के माध्यम में वो लोग जान पा रही है कि म्यांमार में क्या हो रहा है। तो म्यांमार के मिलिट्री ने इंटरनेट को ही बंद कर दिया ताकि वहाँ की बात बाहर तक ना जाए। प्रोटेस्ट हैव टेकन प्लेस almost daily since the military overthrew the elected government of Aung San Suu Kyi on February 1st.
सो आंग सान सूची को डिटेन कर लिया गया, उसके वजह से ही ये सब प्रॉब्लम्स चल रही है, ये सब प्रोटेस्ट चल रही है और इतने लोग मर रहे हैं. Hundreds of civilians have been killed in a crackdown by security forces after has drawn international condemnation. So जितने भी लोग इंटरनेशनल कंडेम्पशन के लिए पोस्ट कर रहे थे, इंटरनेट यूज कर रहे थे, तो उनमें से बहुत किसी को मार दिया गया, 100 ऑफ सिविलियंस को मार दिया गया और टोटल डेथ 500 पार हो चुकी थी. सो म्यांमार के मिलिट्री नहीं चाहते कि वर्ल्ड का इंटरनेशनली कोई भी वहां पे आके या उनके ऊपर हुकूमत चलाए, और वो लोग अगर किसी को पकड़ लिया कि कोई इंटरनेट में ऐसा काम कर रहा है तो उसको डायरेक्टली मार दे रहा है. तो ये कब खत्म होगा, कौन एक्शन लेगा, ये कुछ नहीं पता. सिर्फ इसे देख सकते हैं और यही सोच सकते हैं कि ये आशा कर सकते हैं कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा. Next, US Iran agreed to indirect nuclear talks. The US and Iran said on Friday that they would begin negotiations through intermediaries next week to try to get both countries back into accord, limiting Iran's nuclear program nearly 3 years after President Donald Trump pulled the US out of the deal. So, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और यूएस के बीच में जो डील थी, जो न्यूक्लियर अकॉर्ड था, उसमें से यूएस को उन्होंने बाहर निकाल दिया था और ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई थी कि वो लोग न्यूक्लियर वेपन्स नहीं यूज कर सकते, न्यूक्लियर डील को आगे नहीं बढ़ा सकते. सो जब डोनाल्ड ट्रंप हार चुके तो ईरान ने कहा कि अब हम लोग अपना सैंक्शंस उठवाएंगे, अपना जो न्यूक्लियर काम है वो करेंगे, अब चाहे सैंक्शन रहे या ना रहे, वी डोंट केयर एनीमोर. लेकिन अब यूएस और ईरान ने बातचीत की, नेगोशिएशन की, और ये देखा जा रहा है कि ईरान उस नेगोशिएशन में अग्री कर रही है. थोड़ा उनका लिमिटेशन कम हो जाएगा, जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, उसमें थोड़ा लिमिटेशन आ जाएगा, मतलब यूएसए के लिए थोड़ी अच्छी बात होगी. लेकिन ईरान ने कह दिया कि हम लोग ज़्यादा उनकी बात नहीं सुनेंगे, हम लोग को जो करना है हम लोग वो करेंगे. लेकिन अब फिलहाल जो नेगोशिएशन हुआ है उसमें वो लोग सहमत है. The announcement marked the first major progress in efforts to return both countries to the 2015 accord, which bound Iran to restrictions on its nuclear programs in return for relief from US and international sanctions. So, US और international sanction से उनको relief मिलेगी, जो sanctions की गई थी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से. तो वो सैंक्शन को हटा दी जाएगी और वापस से यूएस और ईरान, ये जो अकॉर्ड है 2015 का अकॉर्ड है, उसमें वापस से वो लोग दोनों जुड़ जाएंगे. नेक्स्ट, रशिया registered world first COVID-19 vaccine for animals. Russia has registered world's first vaccine against COVID-19 for animals named Carnivac Cov. The country's agricultural safety watchdog Roselkhoznadzor said on Wednesday. So, रशिया ने वर्ल्ड का पहला कोविड-19 वैक्सीन तैयार किया है एनिमल्स के लिए, जिसका नाम है कार्निवैक कोव. Russia already has 3 coronavirus vaccine for humans, the most well known of which is Sputnik V, named after Sputnik, the world's first satellite launched by Soviet Union. So, रशिया ने 3 कोरोना वायरस वैक्सीन ऑलरेडी बना चुकी है ह्यूमन बींग्स के लिए, इंसानों के लिए. उनमें से सबसे पॉपुलर है स्पटनिक 5, जो स्पटनिक के बाद स्पटनिक जो उनका पहला सैटेलाइट था, वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था सोवियत यूनियन की तरफ से, उसके नाम के बाद ही ये स्पटनिक भी नाम दिया गया है. और बाकी 2 वैक्सीन का नाम है एपीवैक कोरोना एंड कोवीवैक. एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 3 अप्रैल का कोई भी इंपॉर्टेंट डेज नहीं है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, डोंट वेट until you have reached your goal to be proud of yourself. Be proud of every step you take toward reaching that goal. So, हम लोग कभी ऐसा सोचते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर हम खुद को प्राउड फील नहीं करते, क्योंकि हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि यार मैं तो ये कर रहा हूँ, मुझसे अच्छा बहुत कोई करते हैं, मैं ये काम कर रहा हूँ, इससे भी अच्छा बहुत कोई करते हैं, मैं ये बना रहा हूँ, इससे अच्छा और भी कोई बना सकते हैं. लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचने का. अगर सोचना है तो खुद को प्राउड फील करवाओ, खुद को मोटिवेट करवाओ. इफ यू आर डूइंग समथिंग, ये कहना पड़ेगा यार मैंने ये किया, ये मेरा गोल है, सो आई शुड बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ. तो हम जो स्टेप लेंगे वो स्टेप में मुझे प्राउड फील करना है, मुझे मोटिवेट फील करना है
कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ये नहीं कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ ये क्या सोच रहे हैं, मैं वो कर रहा हूँ वो क्या सोच रहे हैं। अगर उनकी बातों में हम लोग रहेंगे तो अपना जो ओपिनियन है वो मैटर नहीं करेगा लाइफ में, सिर्फ दूसरों का ही ओपिनियन मैटर करेगा। सो ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ इज इम्पोर्टेंट देन अदर्स। सो हमें हर एक स्टेप में खुद को प्राउड फील करना है, खुद के ऊपर प्राउड फील करना है, और तब जाके हम अपने गोल को जब अचीव करेंगे तब एक अलग सी खुशी होगी कि हाँ मैंने ये अचीव किया। ये फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या कहते हैं, मैंने अचीव किया, आई एम सक्सेसफुल एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।